दोस्तों हिंदुस्तान के हर एक कोने कोने से छोटे छोटे गांवों से शहरों से एक एथलीट निकल करके आता है। उसे शेरो क्लासिक में कम्पीट करना होता है बिकॉज उसको आगे जाके प्रो शो में कम्पीट करना होता है और प्रो शो में कम्पीट करने के लिए प्रो कार्ड लगता है। प्रो शो में उसको कम्पीट करना होता है बिकॉज उसको ओलंपिया में जाना होता है। तो ये सारी स्टेप्स होती है ओलंपिया में जाने के लिए और ये स्टेप्स पूरी करने में ही हर एक बॉडी बिल्डर का आधा करियर ख़त्म हो जाता है। और जहाँ पे एक ऐसा बॉडी बिल्डर उठ के चला आता है जो कि एमेच्योर होता है, सुबह वो अपने कैटेगरी में गोल्ड जीतता है, दोपहर में वो प्रो कार्ड जीतता है, शाम में प्रो शो में खेलता है और प्रो शो को भी जीत जाता है। और ये इन सारी चीज़ों को वो 24 घंटे में करने में कामयाब हो जाता है। उस शख्स का नाम है अमित आगरे। यस गाइज, उनको जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था, एडमायरेशन मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। बट आई होप बिकॉज ये एथलीट भी कोई आजकल का एथलीट नहीं, 2-3 सालों से प्रेप कर रहा है, वो भी काफ़ी सालों से प्रेप कर रहा है, 10-12 सालों से। और उनके जेनेटिक्स, उनका लक फैक्टर और उनका हार्डवर्क अच्छा होने के कारण उनको अब ये जीत मिली है। और डेफिनेटली यस, इसी के बारे में आज की वीडियो रहेगी, अमित आगरे वर्सेस एलेक्स टॉपलिन, टॉप 2 कंटेंडर्स के ऊपर। बट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहूँगा कि ये हो सकता है कोई स्टंट हो शेरू क्लासिक इंडिया में जो एक शो ऑर्गेनाइज करे थे उनका, बिकॉज बहुत ज़्यादा नाम अभी शेरू क्लासिक का अच्छा नहीं हो रहा था। एथलीट के बारे में बहुत ज़्यादा एथलीट उनके अपोजिशन में बोल रहे थे और डेफिनेटली एथलीट्स जो कम्पीट करते हैं हर साल शेरू क्लासिक में, उससे बहुत ज़्यादा कम एथलीट थे इस साल। तो उनको ये सही लगा कि एक इंडियन एथलीट को जितवाते हैं और इंडिया को क्वालिफाई करवाते हैं ओलंपिया के लिए। इससे जो आईबीबी प्रो एथलीट है जो कि कम्पीट करने आते हैं, उनको भी लगेगा कि हम भी कभी आगे जाके जीत सकते हैं। बिकॉज गाइज, अगर आप दोनों टॉप बॉडी बिल्डर्स को देखोगे, देन जो सेकंड आया बंदा वो भी जीत सकता था। अगर वो जीतता था देन डेफिनेटली सारे लोग उनकी जीत एक्सेप्ट करते थे, राइट। बिकॉज जो रनर अप आया उनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीत जाएंगे। अगर वो सेकंड आते थे देन डेफिनेटली वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी बन जाती, वहाँ पे भी कंपैरिजंस बन जाते। बट फिर भी गाइज जो टॉप बंदा है उन्होंने एक शो जीत के रखा है, ऑप्टिमम क्लासिक, ओलंपिया के लिए पहले से क्वालिफाई है और यहाँ पे उनको सेकंड पोजीशन मिलती है। और यहाँ पर मैं कोई भी चीटिंग नहीं कहूँगा बिकॉज फर्स्ट नंबर पे जो अमित आगरे आए, उनकी अगर आप फिजिक देखोगे देन एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट इन इज फिजिक। मतलब आप क्रिस्पीनेस को, वो तो रनर बॉडी बिल्डर में भी ज़्यादा भरा था, बट राउंडनेस एंड फुलनेस कहीं ना कहीं लैक करा था रनर बॉडी बिल्डर में, जो कि फूट के भरा था अमित आगरे के फिजिक में। आप उनकी डेल्ट्स देख लेना, उनकी चेस्ट देख लेना, बहुत ही ज़्यादा राउंडेड एंड 3D थी। और उनको आगे जाके अपने करियर में अभी बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। उनको जस्ट वर्कआउट करते जाना है, डाइट करते जाना है, प्रेप करती जानी है और जो राउंडनेस है, वो मसल मैच्योरिटी, वो तो अपने आप आनी है उनकी फिजिक में। सो मुझे लगता है कि उन्होंने अभी वो फॉर्मूला हैक कर लिया है रोड टू ओलंपिया का। सो डेफिनेटली अगले साल भी वो इंप्रूवमेंट करेंगे और अगले साल भी कोई ना कोई शो खेल के उसे जीत के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्रिएटिन एग्जैक्टली क्यों और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिन एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और आप जब जिम जाते हो, आप जब वेट पुश करते हो, देन उस एक एक्स्ट्रा रेप के लिए या फिर एक्स्ट्रा 2 kg वेट के लिए वो आपको हेल्प करता है और इसीलिए एटीपी यूज़ किया जाता है। और जब क्रिएटिन आपके मसल्स में अच्छे तरीके से स्टोर होगा देन उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ये रिसर्च करा गया है कि क्रिएटिन लेने से एक एक्सपीरियंस लिफ्टर में 8 to 9% स्ट्रेंथ बढ़ी है और 14 to 15% चेंज रिपीटेशंस में हुआ है। मतलब उतने ज्यादा रिपीटेशंस करने के लिए उसकी ताकत बढ़ी है। और अपने बॉडी बिल्डर से भी सुना होगा कि क्रिएटिन लेने के बाद आपके मसल्स बहुत ज्यादा फुलर लगते हैं। इट जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रामस्कुलर वाटर रिटेंशन। क्रिएटिन क्या करता है, आपके मसल्स में वाटर को पुल करता है, उसकी वजह से आपके मसल्स हमेशा फुलर लगते हैं। और दोस्तों बहुत ज्यादा मिथ्स है कि क्रिएटिन को कैसे यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज करेंगे देन किडनी डैमेज होगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। एंड गाइस, देयर आर बेसिकली 2 ways टू लोड क्रिएटिन इन योर बॉडी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइस, फर्स्ट 7 days के लिए क्रिएटिन बॉडी में लोड करते हैं, फिर 5 days के लिए 20 to 25 ग्राम पर डे। और उसके बाद उनके बॉडी में क्रिएटिन अच्छी तरीके से सैचुरेट होता है, लोड होता है और उसके बाद वो दिन का एक कांस्टेंट क्वांटिटी अमाउंट लेते हैं। और दूसरा वे ये है कि गाइस, क्रिएटिन आप डेली कंसिस्टेंटली एक सेम अमाउंट में ले सकते हो। जैसे कि मैं पर्सनली दिन का 4 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ, तो आप भी 5 ग्राम तक क्रिएटिन ले सकते हो। या फिर आपको अगर लोड करना है फर्स्ट 5 days में, देन आप अच्छी तरीके से लोड करके बॉडी में रिजर्वेशन बना सकते हो। सो गाइस, यही था क्रिएटिन के बारे में। और इन सारे बेनिफिट्स को आपके बॉडी में एक्सपीरियंस करने के लिए ही ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन ने अल्ट्रा क्रिएटिन ये प्रोडक्ट बनाया और ये मैंने ओवरऑल समरी आपको दी थी। तो अगर ट्रांसफॉर्मियम का क्रिएटिन आप यूज करोगे देन ये सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अगर आपको बाय करना देन कूपन कोड मेरा स्क्रीन पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
और मुझे ये दिख रहा है कि इस साल और एक नया एथलीट हमें देखने मिलेगा इंडिया से दिसंबर में जो शो होता है, या फिर डेफिनेटली अगले साल के स्टार्टिंग में जो ओलंपिया में जाएगा। बिकॉज एक एथलीट ने तो बाजी मार दी यहाँ पर, सो ये चीज़ तो आसान होती हुई हमें अभी दिख रही है। डेफिनेटली आसान नहीं हो रही है, बॉडी बिल्डर्स, इंडियन बॉडी बिल्डर्स ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो अगर कंपैरिजन हो रहा है देन गाइज, फ्रंट जो पोज होती है जिसमें टू बी ऑनेस्ट मुझे मिड सेक्शन अच्छा लगता है टॉपलिन का। बिकॉज आप देख सकते हो कितना क्रिस्पीनेस है, कितने उनके ऑब्लिक्स शार्प आ रहे हैं, इतने ज़्यादा शार्प नहीं आ रहे अमित अग्रे के, बट डेफिनेटली कहीं तक कम भी नहीं है। उनका जो वी टेपर आ रहा है फ्रंट पोज में, जो अपने लैट्स को खोल करके अपने डेल्ट्स को पॉप आउट कर रहे हैं, वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। और मुझे लगता है वही चीज़ जेरेस को भी अमेजिंग लगी होगी स्टेज पे। सो फ्रंट फिजिक्स से जेरेस को वो अट्रैक्ट लगे होंगे, अट्रैक्ट उन्होंने किया होगा, एंड डेफिनेटली मुझे भी वही अट्रैक्ट करे फिजिक्स से। बिकॉज जब मैं कंपैरिजन भी देख रहा था मुझे यही लग रहा था कि इस बंदे को अगर जीत मिलती है देन वो कोई गलत चीज़ नहीं होगी, बट मुझे अंदर ही ये लग रहा था कि डेफिनेटली जेरेस तो टॉपलिन को ही जीतेंगे, बिकॉज वो एक टॉप का बॉडी बिल्डर है, वो बाहर के शो जीत का है। बट देखते जेरेस ने इस बार हमारे मन की भी सुनी है और एक डेफिनेट डिजर्विंग बंदे को भी जीता है। सो फ्रंट फिजिक में जो मीन्स फिजिक बॉडी बिल्डर की फिजिक में होना चाहिए होता है, जो एक ब्यूटी चाहिए होती है, वो अमित ने दिखाई है। अगर बैक की बात होती है देन दोनों बॉडी बिल्डर की बैक उतनी ज़्यादा एक एक्स फैक्टर नहीं कह सकते, एक नेक्स्ट लेवल नहीं कह सकते, बट फिर भी अमित अग्रे की बैक एक कंप्लीट बैक आती है। वहाँ पे थिकनेस भी है, बट डिटेलिंग अभी धीरे धीरे आती जाएगी। सो अगले साल अगर अपना बेटर वर्जन लेके आते हैं विथ थिक बैक, थिक एंड डेंस बैक, देन अगले साल भी शो जीतेंगे और अगले साल भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। सो गाइज ये मेरी तरफ से कंपैरिजन था दोनों बॉडी बिल्डर के बीच में। मुझे नहीं लगता कि टॉपलिन को जीतना चाहिए था या फिर टॉपलिन के साथ गलत हुआ है, बिकॉज अमित अग्रे ने सीरियसली गाइज बहुत ही अच्छी फिजिक दिखाई है। सो आई अप्रिशिएट ऑल हीज हार्ड वर्क, ऑल हीज प्रेजेंस ऑन द स्टेज। और टॉपलिन को भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और बाकी के एथलीट्स को भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा जो कि टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हैं। सो गाइज अमित अग्रे की ये फिजिक थी और ओवरऑल मैं उनके फिजिक को एक ही नाम दूंगा, क्रिस्पीनेस विथ फुलनेस, और इन दो चीज़ों की वजह से उन्होंने अपनी जीत पाई है। सो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, आपका थॉट आप कमेंट सेक्शन में रखना। Thank you so much for watching it. See you soon. Love you all and stay tuned for the next.